हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट.जेएस में सर्वर कंपोनेंट में डाटा फेचिंग किस तरह से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटा फेच करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स ध्यान में रखनी है, जिसमें सबसे पहली स्टेप आती है कि जब भी आपको किसी सर्वर कंपोनेंट में डाटा फेच करना है तो आपको एक असिंक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। फिर स्टेप 2 में उस असिंक फंक्शन में आपको जो पर्टिकुलर डाटा फेच करना है उस डाटा के लिए आपको एपीआई कॉल करना होगा यूजिंग फेच एपीआई। मैं आपको पर्सनली फेच एपीआई ही यूज़ करें ऐसी एडवाइस दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस 13 ने फेच एपीआई को इस तरह से एक्सटेंड किया है कि आप उसमें डाटा कैशिंग एंड रीवैलिडेटिंग का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। डाटा कैशिंग एंड रीवैलिडेटिंग हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आज हम सिर्फ डाटा फेचिंग पर फोकस करेंगे। फिर स्टेप 3 में डाटा फेच हो जाने के बाद आपको बस वो डाटा रिटर्न कर देना है। देन इन स्टेप 4 आपको रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट में उस फंक्शन को कॉल करना है। आपको ध्यान रखना है कि आप एक प्रॉमिस कॉल कर रहे हैं, जिसके लिए आपको आपका कंपोनेंट असिंक बनाना होगा एंड उस प्रॉमिस के लिए आपको अवेट ऐड करना होगा। फिर स्टेप 5 में जो डाटा हमने फंक्शन से रिटर्न किया है एज अ टोल्ड इन स्टेप 3, वो आप स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब हम इस सर्वर कंपोनेंट में डाटा फेचिंग करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, जब भी आप कोई नया राउट क्रिएट करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर कंपोनेंट रहता है। तो आज मैं डाटा फेचिंग करने के लिए जेसन प्लेस होल्डर एपीआई का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जिसका एंड पॉइंट यूजर्स है, विच बेसिकली रिटर्न्स अ डाटा ऑफ यूजर ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने कहा था स्टेप 1 में कि आपको डाटा फेचिंग करने के लिए असिंक फंक्शन क्रिएट करना रहता है। तो हम एक असिंक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम डेटा यूजर्स होगा। स्टेप 2 में हमने देखा कि हम पर्टिकुलर डाटा के लिए एपीआई कॉल करेंगे यूजिंग फेच एपीआई। तो अब हम एपीआई कॉल करेंगे। ओके गाइस, हम एपीआई कॉल कर चुके हैं। बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स स्टेटस आप एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं। आप अपना कस्टम एरर पेज भी बना सकते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स ओके है तो आप जेसन फॉर्मेट में डाटा रिटर्न करेंगे। डाटा रिटर्न करना हमने स्टेप 3 में देखा था। तो गाइस, हम हमारा फंक्शन क्रिएट कर चुके हैं। तो अब हमें इस फंक्शन को रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट में कॉल करना है। इस फंक्शन को कॉल करने से पहले आपको आपका कंपोनेंट बनाना होगा, क्योंकि वो गेट यूजर फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। जैसा कि ये फंक्शन यूजर रिलेटेड डाटा रिटर्न कर रहा है, तो अब हम इसे यूजर्स वेरिएबल में स्टोर करेंगे और फंक्शन कॉल कर देंगे। गाइस, हमारा यूजर वेरिएबल एक एरे है जिसमें सारे यूजर ऑब्जेक्ट्स है। एज हमारा यूजर वेरिएबल एक एरे है, तो अब हम मैप का इस्तेमाल करके डाटा शो करेंगे। तो अब हमारे इस यूजर में ये ऑब्जेक्ट आ चुका है। जैसा कि हमें मालूम है हमारे यूजर ऑब्जेक्ट में एक फर्स्ट नेम करके की है। तो अब हम इस फर्स्ट नेम की को इस यूजर से एक्सेस करेंगे और डाटा शो करेंगे। जैसे कि आप देख ही सकते हैं हमारा डाटा शो हो चुका है। आपको इसमें बहुत सारे यूजर्स के नाम दिखेंगे। इस तरह से आप डाटा फेचिंग कर सकते हैं इन सर्वर कंपोनेंट। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।